हर हर महादेव भूमिका। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर जहां समय भी ठहर जाता है, वहां विराजमान है स्वयं महादेव, जिन्हें संसार भगवान शिव के नाम से जानता है। उनके साथ है शक्ति का स्वरूप माता पार्वती। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य, धैर्य, प्रेम, तपस्या और आत्मज्ञान का ऐसा संगम है जो हर इंसान के जीवन को दिशा दे सकता है। अध्याय 1, मन की उलझन। एक दिन कैलाश पर मंद मंद हवाएं बह रही थी। माता पार्वती ध्यानमग्न थी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, इस संसार में हर मनुष्य सुख चाहता है, सफलता चाहता है, लेकिन फिर भी वह दुखी क्यों रहता है? वह अपने मन से जो चाहता है, वह उसे क्यों नहीं मिलता? महादेव मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान था। उन्होंने कहा, देवी, यह संसार मन का खेल है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। अध्याय 2, एक साधारण मनुष्य की कहानी। महादेव ने पार्वती को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब युवक रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता था। अर्जुन हमेशा सोचता, मैं अमीर क्यों नहीं हूँ? मैं सफल क्यों नहीं हूँ? भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? एक दिन वह जंगल में गया और वहां बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मैंने हमेशा अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो मानव रूप में आए थे। अध्याय 3, परीक्षा का समय। साधु ने अर्जुन से कहा, यदि तुम सच में सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन को जीतना होगा। अर्जुन ने पूछा, कैसे? साधु बोले, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। धैर्य की परीक्षा, सत्य की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। अर्जुन तैयार हो गया। अध्याय 4, धैर्य की परीक्षा। पहली परीक्षा में अर्जुन को एक बीज दिया गया और कहा गया, इसे बो और रोज पानी दो। लेकिन ध्यान रहे, जब तक फल न आए, तब तक हार मत मानना। अर्जुन ने बीज बोया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन कोई पौधा नहीं निकला। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, तू पागल हो गया है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह रोज पानी देता रहा। 1 साल बाद अचानक वहां एक विशाल वृक्ष उगाया। शिक्षा। महादेव बोले, देवी, यही धैर्य है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है, वही अंत में जीतता है। अध्याय 5, सत्य की परीक्षा। दूसरी परीक्षा में अर्जुन को एक व्यापारी के पास काम करने भेजा गया। एक दिन व्यापारी ने गलती से उसे ज्यादा पैसे दे दिए। अर्जुन के मन में लालच आया, अगर मैं ये पैसे रख लूं, तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन ने पैसे वापस कर दिए। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसे अपना भागीदार बना लिया। शिक्षा। महादेव बोले, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा फल देता है। अध्याय 6, विश्वास की परीक्षा। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम्हें 7 दिन तक बिना भोजन और पानी के ध्यान करना होगा और विश्वास रखना होगा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन ने यह परीक्षा भी स्वीकार कर ली। तीसरे दिन उसे बहुत भूख लगी। 5वें दिन उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। 7वें दिन अचानक वर्षा हुई और उसके पास फल गिरने लगे। वह बच गया। शिक्षा। महादेव बोले, विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अध्याय 7, सच्चाई का उद्घाटन। अंत में साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं भगवान शिव थे। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा।
महादेव ने कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। अर्जुन का जीवन बदल गया। अध्याय 8 पार्वती की जिज्ञासा। कथा सुनकर माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या हर व्यक्ति अर्जुन की तरह बन सकता है? महादेव बोले, हाँ देवी, यदि वह अपने मन को नियंत्रित कर ले। अध्याय 9 मन की शक्ति। महादेव ने कहा, मन एक घोड़े की तरह है। यदि तुम उसे नियंत्रित कर लो तो वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि तुम उसे खुला छोड़ दो तो वह तुम्हें भटका देगा। अध्याय 10 जीवन का सबसे बड़ा सत्य। महादेव ने अंत में कहा, जीवन में 3 चीजें याद रखो। धैर्य रखो, सत्य पर चलो, भगवान पर विश्वास रखो। अंतिम संदेश। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, स्वामी, अब मुझे समझ आ गया कि जीवन का रहस्य क्या है। महादेव बोले, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। सत्य हमेशा जीतता है। विश्वास से चमत्कार होते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो इन 3 बातों को अपनाएं। धैर्य, सत्य, विश्वास, सफलता। हर हर महादेव। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक महाकथा भाग 2। भूमिका पाठ 2 का आरंभ। कैलाश पर्वत पर एक बार फिर शांति छाई हुई थी, लेकिन इस बार माता पार्वती के मन में और भी गहरे प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने पहले भाग में जीवन के 3 मूल सिद्धांत धैर्य, सत्य और विश्वास को समझ लिया था, लेकिन अब उनके मन में एक और जिज्ञासा थी। स्वामी, यदि कोई व्यक्ति इन तीनों को जान भी ले फिर भी वह जीवन में गिर क्यों जाता है? क्यों वह बार बार गलतियां करता है? तब स्वयं भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, क्योंकि ज्ञान होना और उस पर चलना ये दोनों अलग बातें हैं। अध्याय 11 अहंकार का जन्म। महादेव ने एक नई कथा शुरू की। अर्जुन, जिसने पहले 3 परीक्षाएं पास कर ली थी, अब सफल और समृद्ध हो चुका था। गांव में उसकी इज्जत थी, धन था और लोग उसकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उसके मन में एक नया भाव जन्म लेने लगा, अहंकार। वह सोचने लगा, मैंने अपनी मेहनत से सब पाया है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। अध्याय 12 पतन की शुरुआत। एक दिन वही साधु, जो वास्तव में भगवान शिव थे, फिर से अर्जुन के सामने आए। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम अब भी वही विनम्र व्यक्ति हो? अर्जुन ने गर्व से कहा, अब मैं किसी के सहारे नहीं हूँ। मैंने सब कुछ खुद हासिल किया है। साधु मुस्कुराए, तो फिर एक और परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय 13 मोह की परीक्षा। इस बार अर्जुन को एक सुंदर महल दिया गया और कहा गया, यह सब तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इसमें रहते हुए किसी भी वस्तु से मोह नहीं रखना है। शुरू में अर्जुन ने सोचा, यह तो आसान है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने महल, धन और सुख सुविधाओं से लगाव होने लगा। अध्याय 14 खोने का डर। अब अर्जुन हर समय डर में जीने लगा। अगर ये सब मुझसे छिन गया तो? वह रात को सो नहीं पाता था, हर किसी पर शक करता था। उसका मन अशांत हो गया। शिक्षा। महादेव बोले, देवी, जहाँ मोह होता है वहाँ भय जरूर होता है, और जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। अध्याय 15 क्रोध का जन्म। एक दिन एक गरीब व्यक्ति अर्जुन के पास मदद मांगने आया। अर्जुन ने उसे डांटकर भगा दिया। मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं किसी को क्यों दूं? यह वही अर्जुन था जो कभी खुद गरीब था। अध्याय 16 कर्मों का फल। धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में समस्याएं आने लगी।
उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। उसके अपने लोग उससे दूर होने लगे। उसका मन बेचैन रहने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। अध्याय 17 सच्चाई का सामना। एक रात अर्जुन को वही साधु फिर से दिखाई दिए। उन्होंने कहा, क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारी शांति कहाँ चली गई? अर्जुन रो पड़ा। मैं सब कुछ खोता जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। अध्याय 18 अहंकार का विनाश। तभी साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने सफलता तो पाई, लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। तुमने अहंकार, मोह और क्रोध को अपने अंदर जगह दे दी। यही तुम्हारे पतन का कारण है। अध्याय 19 आत्मज्ञान। अर्जुन ने सिर झुका लिया। प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची सफलता क्या होती है। महादेव बोले, सच्ची सफलता वह नहीं जो तुम्हें ऊपर उठाए, बल्कि वह है जो तुम्हें अंदर से शांत बनाए। अध्याय 20 नया जीवन। अर्जुन ने फिर से एक नया जीवन शुरू किया। उसने विनम्रता अपनाई, गरीबों की मदद की, अपने मन को नियंत्रित करना सीखा। अब वह सच में खुश था। अध्याय 21 पार्वती का उत्तर। कथा समाप्त होने पर माता पार्वती बोली, स्वामी, अब मुझे समझ आ गया कि केवल ज्ञान ही काफी नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना भी जरूरी है। अध्याय 22 महादेव का अंतिम संदेश। महादेव बोले, देवी, जीवन में 6 शत्रु होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। जो इन्हें जीत लेता है वही सच्चा योगी बनता है। अंतिम संदेश पार्ट 2। सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहो। मोह और अहंकार से दूर रहो। अपने मन को नियंत्रित करो। निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है, सफलता पाना आसान है, लेकिन उसे संभालना कठिन। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्ची खुशी अंदर से आती है। हर हर महादेव। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक महाकथा भाग 3 अंतिम भाग। भूमिका अंतिम ज्ञान की शुरुआत। कैलाश पर्वत पर इस बार वातावरण और भी दिव्य था। माता पार्वती अब बहुत कुछ समझ चुकी थी, लेकिन उनके मन में एक अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न उठ रहा था। स्वामी, क्या मनुष्य का जीवन केवल कर्मों से चलता है, या भाग्य भी कुछ होता है? और आत्मा और मन में क्या अंतर है? तब स्वयं भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे गहरा रहस्य बताऊंगा, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त हो सकता है। अध्याय 23 कर्म और भाग्य का रहस्य। महादेव बोले, मनुष्य हमेशा यह सोचता है कि उसका जीवन भाग्य से चलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य पिछले कर्मों का परिणाम है, और वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि कोई किसान बीज बोता है तो वही फसल उसे मिलती है। अगर वह गेहूं बोएगा तो चावल नहीं उगेगा। शिक्षा जो आज तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारा भाग्य बनेगा। भाग्य को दोष देना अज्ञानता है। अध्याय 24 मन और आत्मा का अंतर। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, मन और आत्मा में क्या अंतर है? महादेव बोले, मन चंचल है, बदलता रहता है, लेकिन आत्मा स्थिर है, शांत है और अमर है। मन तुम्हें भटकाता है, आत्मा तुम्हें सच्चाई दिखाती है। अध्याय 25 एक अंतिम परीक्षा। महादेव ने अर्जुन की अंतिम परीक्षा का वर्णन किया। अब अर्जुन को अपने मन और आत्मा के बीच का अंतर समझना था। उसे एक गुफा में भेजा गया,
जहां उसे अकेले ध्यान करना था। अध्याय 26। अंदर की यात्रा। गुफा में बैठकर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। शुरू में उसका मन भटकने लगा। कभी पुराने दुख याद आए, कभी भविष्य की चिंता, कभी लालच और डर। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अध्याय 27। आत्मा का अनुभव। कई दिनों की साधना के बाद अचानक अर्जुन का मन शांत हो गया। उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। वह समझ गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो हमेशा शांत है। शिक्षा। महादेव बोले, देवी, यही आत्मज्ञान है। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, तब वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 28। मोह माया का अंत। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे धन से मोह नहीं था, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं थी। वह हर परिस्थिति में शांत रहता था। अब उसे सच्ची खुशी मिल चुकी थी। अध्याय 29। पार्वती की अनुभूति। कथा सुनकर माता पार्वती की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, स्वामी, अब मुझे समझ आ गया कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अध्याय 30। महादेव का अंतिम उपदेश। महादेव बोले, देवी, जीवन में 4 अंतिम सत्य याद रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। मन को नियंत्रित करो, वरना वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। अहंकार और मोह से दूर रहो। अपने आत्मा को पहचानो, यही मोक्ष का मार्ग है। अंतिम संदेश। महासार। धैर्य प्लस सत्य प्लस विश्वास सफलता। विनम्रता प्लस त्याग शांति। आत्मज्ञान मुक्ति। निष्कर्ष। पूरी कथा का सार। यह तीनों भाग हमें सिखाते हैं, जीवन एक परीक्षा है, हर कठिनाई एक सीख है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर है। जब इंसान अपने मन को जीत लेता है, अपने कर्मों को सुधार लेता है और अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तब वह जीवन में सच्चा विजेता बन जाता है। अंतिम आशीर्वाद। अंत में भगवान शिव ने कहा, जो इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में अपनाएगा, उसका जीवन सफल और शांत हो जाएगा। हर हर महादेव।